अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मुझे आज यहाँ से ग्रोसरी करनी थी, पूरे महीने की ग्रोसरी करनी थी। ये इंडियन स्टोर है और यहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है, दालें, सब्जियाँ, फल, आटा, चावल, सब कुछ ए टू ज़ी जो भी आपको घर के लिए चाहिए होता है ना, हमें अपनी देसी ग्रोसरीज के लिए, वो यहाँ पे मिल जाता है। इनका भी फेस्टिवल गुजरा था तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अपने स्टोर को डेकोर किया हुआ था, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इनके पास हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। इतनी किस्म की इनके पास दालें थी, जैसे जो मसूर की दाल है या चनों की दाल है या चने हैं या जो भी है, उसकी इतनी किस्म थी की होती है इनके पास कि आपको समझ नहीं आती कि कौन सी हमें चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप बनाए। उन्होंने हर तरह के साइज़ भी रखे होते हैं, बहुत छोटे पैकेट भी हैं, बड़े पैकेट भी हैं। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप जो लार्ज पैकेट होते हैं इनके 7 पाउंड के, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको छोटे बॉक्स चाहिए, पैकेट चाहिए, तो इनके पास छोटे पैकेट भी होते हैं। इनके पास चिप्स, स्नैक्स, हर तरह के मसाले होते हैं। पाकिस्तानी मसाले भी होते हैं, इंडियन मसाले भी होते हैं। और जो दालें थी उनकी तो बहुत ही ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। कुछ दालें तो ऐसी थी जिनका मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन सी दालें हैं, उनको किस तरह से पकाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे वर्कर्स थे वो बहुत ही हेल्पफुल थे, उनसे मैं पूछ रही थी, वो मुझे साथ साथ गाइड कर रहे थे कि हाँ आप ये वाली दाल ले लें, ये दाल इसलिए इस्तेमाल होती है, ये सांभर में यूज़ होती है, ये चने की दाल बनाने के लिए यूज़ होती है, इससे आप खिचड़ी बना सकते हैं। तो वो मुझे गाइड कर रही थी कि ये इस तरह से मुख्तलिफ़ इकसाम की दालें हैं इनके पास। फिर थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे बेसन था, आटा, चावल, बाजरे का आटा, चावलों का आटा, हर किस्म का आटा इनके पास मौजूद था। मिक्स नट्स भी थे, नट्स वैसे भी थे इनके पास, कोकोनट भी था। और ये देखें पकौड़ियाँ, स्नैक्स, नीम को, मुझे एक्चुअली नीम को बहुत पसंद है। मैं जब भी स्टोर पे जाती हूँ, ख़ासतौर पे देसी ग्रोसरी स्टोर्स पे, तो मैं वहाँ से जाके नीम को वगैरह ज़रूर पकड़ती हूँ। इनके पास चाय की भी बहुत ज़्यादा जो पत्तियाँ होती हैं उसकी भी बहुत तरह की वैरायटी थी। तो मुझे लास्ट टाइम मैंने इनकी यूज़ की थी, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका, लेकिन मुझे फिर उसका नाम भूल गया। तो फिर मैंने एक छोटा सा क्लिप ही बना लिया, मैं कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। सब्ज़ चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी, बहुत ही ज़्यादा इनके पास माशाल्लाह से वैरायटी होती है और हमेशा इनके पास अवेलेबल होती है। कोविड के टाइम पे जहाँ पे हर जगह पे शॉर्टेज थी, लेकिन ये वाहिद स्टोर था यहाँ जहाँ पे शॉर्टेज नहीं थी चीज़ों की। आप जब भी आते थे आपको चीज़ें मिल जाती थी। तो मैं तो इसी स्टोर को प्रेफर करती हूँ, यहीं पे आती हूँ और यहीं से आके दालें वगैरह सब कुछ जो घर के लिए मुझे चाहिए होता है ना, महीने की पूरी ग्रोसरी मैं यहीं से कर लेती हूँ। आटा, चावल, स्नैक्स, मैगीज़ इनके पास से मिल जाते हैं और बहुत तरह के इनके पास स्नैक्स होते हैं और हर तरह के होते हैं। तो मैं छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी साथ साथ, ताकि आप लोग भी देखें कि हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अक्सर पाकिस्तान में जो लोग यूएसए में नहीं रहते, उन लोगों को ऐसे लगता है कि शायद बाहर के मुल्कों से चीज़ें ही नहीं मिलती, देसी ग्रोसरीज नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, चाहे चाय की पत्ती हो, चाहे सूखा दूध क्यों ना हो। यहाँ पे एवरीडे भी था, नीडो भी था, और भी बहुत सी कंपनियों के थे, लेकिन एवरीडे और नीडो चूँकि पाकिस्तान में भी होता है तो इसलिए मुझे पता था कि हाँ ये है। यहाँ पे लिप्टन की भी थी, चाय टपाल दानेदार भी थी और कॉफ़ी की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। इंस्टेंट कॉफ़ी भी थी, साशे वाली भी थी जो आप दूसरी बनाते हैं कॉफ़ी मेकर में, वो वाली भी थी। और ये देखिए, ये मैं फिर स्नैक्स वाले सेक्शन में आई। मैं जब भी आती हूँ तो मैं इनके स्नैक्स सेक्शन में ज़रूर आती हूँ। इनके पास बहुत किस्म की वैरायटी होती है, कुकीज़ की, पाकिस्तानी कुकीज़, इंडियन कुकीज़, और बहुत ही मज़े मज़े की होती हैं। और मैं तो जब भी आती हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ से बहुत ज़्यादा स्नैक्स लेकर आती हूँ, क्योंकि ये मज़े की होते हैं। यहाँ के स्टोरों पर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मज़ा इन कुकीज़ का होता है ना, वो यहाँ के स्टोरों पे नहीं होता। तो फिर यहाँ पे एक्चुअली केक रस थे, वो बहुत ही मज़े के होते हैं इनके, तो मैंने यहाँ से केक रस भी लिए थे। और यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कुकीज़ थी और कैंडीज़ बहुत मज़े मज़े की होती हैं इनके पास, बहुत अच्छी वैरायटी की होती हैं। और इनके पास से आपको वो भी मिल जाते हैं, रेवड़ियाँ भी मिल जाती हैं, तो वो भी बहुत मज़े की होती है। भुने हुए चने मिल जाते हैं, फ्रेश मिल जाते हैं। मोस्टली अक्सर आप किसी स्टोरों पे जाएँ ना, तो वो ख़राब हो गए होते हैं, वो नरम होते हैं, लेकिन इनके पास फ्रेश होते हैं। इनके पास कुकिंग ऑयल की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जो होते हैं ना ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक मसाले, वो भी इनके पास है जो फ्रेश होते हैं। जो कहते हैं ना कि आपने एक तो होते हैं पैकेज में मिलते हैं, एक जो फ्रेश दुकान से मसाले आते हैं ना, वो वाले भी थे। चक्की के जो मसाले होते हैं, चक्की का आटा होता है, वो भी इनके पास थे जो फ्रेश होते हैं।
और फिर ये बर्तनों का सेक्शन था। इनके पास हर तरह के जो पाकिस्तान या इंडिया में घरों में इस्तेमाल होते हैं बर्तन, छुरियाँ, चम्मच, सब कुछ था इनके पास। और थोड़ा जब मैं आगे गई तो इनके पास और भी बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए इनके पास चावलों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अगर आप बासमती लेते हैं या कोई से भी लेते हैं, ब्राउन राइस लेते हैं, और भी बहुत इकसाम के इनके पास चावल थे। मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा चावलों की वैरायटी थी, हर तरह के इनके पास चावल थे। मैं तो मोस्टली बासमती चावल लेती हूँ या फिर ज़ीब्रा राइस लेती हूँ, और ब्राउन राइस का एक बैग लेती हूँ। वो भी मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि बासमती के जो ब्राउन राइस होते हैं मैं वही ले लूँ। और इनके पास जो आटा था वो भी बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्मों का था, मुख्तलिफ़ कंपनियों का था, वैरायटी थी इनके पास। इकसाम से मेरा मतलब है कि मुख्तलिफ़ वैरायटी थी इनके पास, मुख्तलिफ़ कंपनियों का था। तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया। फिर मैं जब थोड़ी आगे आई तो आप ये देखें इनके पास कितने कितने बड़े देचकियाँ हैं, या आपने इनके देख देख के जितनी ही बड़ी हैं, तो यहाँ से हर तरह के बर्तन भी मिल जाते हैं। तो आप देखें इनके पास किस कदर खूबसूरत कलेक्शन थी स्टील के, कॉपर के बर्तनों की। और मैंने वो सारे छोटे छोटे से क्लिप बनाए थे आपके साथ शेयर करने के लिए। इनके पास हर तरह की चीज़ यानी कि इनके पास अवेलेबल थी, चाहे आपको परात चाहिए, चाहे आपको प्रेशर कुकर चाहिए, या कुछ भी चाहिए, इनके पास से आपको सब कुछ मिल जाता है। और इसके साथ ही आगे इनके पास मसालों की कलेक्शन थी। इनके पास कंपनियों के ब्रांड के भी मसाले थे, शान के, नेशनल के, और भी बहुत ज़्यादा इंडियन ब्रांड के भी इनके पास मसाले थे। और हर तरह के मसाले इनके पास अवेलेबल थे। और इनके पास खुले बड़े पैकेट भी थे, जिसमें गरम मसाला, सूखा धनिया हो गया, 3 रिवर के भी इनके पास बहुत ज़्यादा मसाले थे। और हर तरह के होते हैं इनके पास आपको, और हर तरह की पैकिंग में भी मिल जाते हैं। अगर आपको छोटी पैकिंग चाहिए, बड़ी पैकिंग चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं बस इसी तरह से स्टोर पे घूम रही थी और साथ छोटे छोटे से इनके क्लिप बना रही थी। ये देखिए इनके पास हर तरह की यानी कि चीज़ें हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको पाकिस्तान से ये चीज़ लानी पड़ेगी या इंडिया से चीज़ लानी पड़ेगी। आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है। आजकल वैसे भी यहाँ पे न्यूयॉर्क में फिर से शॉर्टेज हुई हुई है आटे की और इस तरह के फूड की, लेकिन इनके पास फिर भी आटा अवेलेबल था और काफ़ी ज़्यादा था। यानी कि इन्होंने कोई लिमिट नहीं थी रखी हुई। जिस तरह बाकी स्टोरों पे आप जाएँ तो उन्होंने लिमिट कर दी हुई है कि आप एक से ज़्यादा बैग नहीं ले सकते, लेकिन इनके पास कोई लिमिट नहीं थी। और ये देखिए इनके पास छोटी छोटी सी जोन सी थी देगें थी, वो भी थी। फिर आगे आगे यहाँ पे इनके पास मसालों की कलेक्शन थी। हर तरह के मसाले इनके पास मौजूद थे, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, हर चीज़ A to Z, यानी कि आपको जो भी चाहिए ना आपको इस स्टोर से मिल जाती है। और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इन लोगों की सर्विस भी बहुत ही अच्छी होती है। ये न्यू जर्सी में स्टोर है, सब्ज़ी मंडी, और यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये देखिए इन्होंने हर चीज़ की इन्होंने पैकिंग करके रखी हुई है। इनके पास दर की हुई काली मिर्चें भी थी, काली मिर्चों का पाउडर भी था, हर तरह के मसाले थे, पॉपी सीड, दालचीनी, साबुत गरम मसाला, साबुत सूखा धनिया का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला। तो मुझे तो इनके पास आना बहुत अच्छा लगता है कि एक ही स्टोर से आपको हर चीज़ मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। तो आप आराम से स्टोर पे आए, थोड़ा टाइम लग जाता है आपको, यानी कि आराम से मतलब है कि आपको थोड़ा टाइम निकाल के आना पड़ता है। आपको तकरीबन 2-3 घंटे तो आराम से स्टोर पे लग जाते हैं। आपने सारे स्टोर पे आपने देखना होता है क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तो फिर आपने वो चीज़ें पिक करनी होती हैं, लेनी होती हैं। और यहाँ पे इनके पास जोन सी थी फ्रूट के भी, ड्राई फ्रूट की कलेक्शन थी। इनके ड्राई पपाया, ड्राई मैंगो, आलमंड्स, वॉलनट्स, कोकोनट, हर चीज़ थी इनके पास। तो मैं देख रही थी ये क्या लूँ क्या नहीं लूँ, और साथ साथ मैं छोटे से क्लिप भी बना रही थी। और मैंने क्लिप बनाने से पहले जो स्टोर के ओनर थे उनसे परमिशन भी ले ली थी, क्योंकि बहुत से स्टोर पे आपको अलाउ नहीं करते कि आप स्टोर के अंदर जाएं और जाके आप क्लिप बनाएं या उनके स्टोर की चीज़ों की मूवी बनाएं। तो इसलिए बेहतर होता है और सेफ़ भी होता है कि आप पहले ही परमिशन ले लें। अगर वो मना कर दें, मोस्टली वो मना तो नहीं करते, लेकिन फिर भी अच्छी बात होती है कि आप किसी की प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं तो उनसे पूछे बगैर तो आप अपना कैमरा नहीं निकालें, चाहे आप किसी भी मकसद के लिए निकाल रहे हैं, उनसे पूछ के ही आप मूवी बनाएं। जो भी आपने करना है तो आप करें। यहाँ पे इनके पास चटनियों की भी काफ़ी कलेक्शन थी, तो मैंने उसका भी छोटा सा क्लिप बनाया। अदरक लहसुन की पेस्ट, सुरख मिर्चों की पेस्ट, धनिया पुदीने की पेस्ट, हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। आगे इनका फ्रोज़न सेक्शन था। फ्रोज़न सेक्शन में हर तरह की सब्ज़ी और जो उनसे फ्रूट थे वो इनके पास अवेलेबल थे। यहाँ पे फ्रोज़न लीची पड़ी हुई थी इनके पास, तो मैंने क्लोज़अप करके एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हर तरह की फ्रोज़न सब्ज़ी इन्होंने रखी हुई है, चाहे वो मटर है, चाहे भिंडियाँ हैं, चाहे गोभी है, सब कुछ है।
और साथ ही फ्रोज़न सेक्शन में जब वेजिटेबल का सेक्शन ख़त्म हुआ तो स्नैक्स का सेक्शन आ गया, और वहाँ पे उन्होंने फ्रोज़न समोसे, डोसा, रोल, नगर्स, हर तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। पहले जो उनसे सब्ज़ी मंडी पे ना आपको मीट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलती थी, कोई भी यानी कि मीट की या चिकन की चीज़ें यहाँ पे नहीं थी होती, ना चिकन नगर्स होते थे, ना चिकन समोसे, ना कुछ भी नहीं था होता, सिर्फ वेजिटेबल्स या वेजिटेरियन स्टफ़ ही होता था। लेकिन अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी रखना जो सी हैं वो स्टार्ट कर दी हुई हैं। तो एक तरफ फ्रोज़न सेक्शन था, दूसरी तरफ ये वाला सेक्शन था, तो मैं दोनों सेक्शन के साथ साथ ही क्लिप बना रही थी। यहाँ पे इनके पास मैगीज़ थे, पापड़ थे, नीमको थी, तो मैं छोटे से क्लिप बना रही थी। ये जो फ्राई करके पापड़ बनाते हैं, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैंने उसका छोटा सा क्लिप बनाया। उसके बाद मैं दोबारा फ्रोज़न सेक्शन की तरफ चली गई। वहाँ पे मैंने वो सारे स्नैक्स थे, रोल, समोसे, कबाब और सालन, फ्रोज़न सालन भी थे, पालक पनीर, डोसा, सांभर, हर चीज़ थी इनके पास, और मुझे ना बहुत ही अच्छी लग रही थी। सामने इन्होंने वो जो शादियों के लिए माला वगैरह होती है वो भी रखी हुई थी, तो मैं उनके भी छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी। और ऊपर ये देखिए इनके पास चटाइयाँ थी, और आगे जो उनसा था उनके पास ना और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो मैं साथ साथ छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी आपको दिखाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे इनके पास जो फ्रिज वाला सेक्शन था, ये फ्रोज़न नहीं है, ये फ्रेश है, लेकिन ये फ्रिज में रखी हुई है। यहाँ पे इनके पास फ्रेश रोटियाँ थी, मकई की रोटियाँ थी, मक्खन, पनीर, मिठाइयाँ इन्होंने रखी हुई थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, दही। तो यानी कि आप इस स्टोर पे आए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और स्टोर पे भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाती, चाहे आपको टूथपेस्ट चाहिए, शैम्पू चाहिए, ऑयल चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, सब कुछ इनके पास मौजूद था। उसके बाद फिर मैं ये आगे सेक्शन में आई, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूथपेस्टें, शैम्पू सब कुछ था, और साथ इनके पास हेयर ऑयल की भी बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। फेस मास्क भी थे, तो हर तरह का ऑयल था इनके पास बालों पे लगाने के लिए। अगर आपको आंवला का चाहिए, अगर आपको सरसों का चाहिए, कोकोनट चाहिए, आलमंड चाहिए। और फिर दूसरी तरफ इनके पास वेजिटेबल्स और फ्रूट का सेक्शन था, और इनके पास बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से वैरायटी थी सब्ज़ियों की, और सब फ्रेश थी, बहुत फ्रेश सब्ज़ियाँ थी। और मैंने भी यहाँ से काफ़ी सब्ज़ियाँ ली भी थी। मैंने छोटे वाले जो बैंगन होते हैं वो लिए थे, मुझे वो बड़े हुए जो बैंगन बनाते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। मैं जब बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग भी बताना मुझे कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी सब्ज़ियाँ भी थी जिनका मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, इनको किस तरह से बनाते हैं। तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नाइस थी। तो मैं खड़ी सब्ज़ियों को देख रही थी कि ये क्या है, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है ये क्या है? मैंने कहा नहीं। तो वो मुझे बताने लग पड़ी कि जिस तरह से टींडे होते हैं ना, इनको भी उस तरह टींडों की तरह ही पकाते हैं, ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो मैं लेकर आई थी, तो फिर मैंने ट्राई किए थे, वो वाकई बहुत मज़े की बनी थी। इनके पास आप देख सकते हैं कोकोनट की भी कितनी वैरायटी है, फ्रेश भी हैं दूस, और जो उनसे हैं वो ड्राई कोकोनट भी थे। तो मैं बस इस तरह से क्लिप बना रही थी। मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा सब्जियों की वैरायटी थी, सब कुछ इतना फ्रेश था। अब ये भी कुछ फल था या सब्ज़ी थी, पता नहीं क्या था, लेकिन बनाना फ्लावर है, तो मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं बस क्लिप बनाई थी। ये फ्रेश इमली थी, इनके पास ये कच्चे आम भी थे कि अगर आपने अचार डालना है या चटनी बनानी है। और इनके पास से मैं कॉर्न लेकर आई थी, इनकी कॉर्न जो थी वो भी बहुत ही मज़े की थी। मिर्चों की इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, करेले वगैरह सब कुछ थे इनके पास। और ये देखिए, मुझे फ़र्स्ट टाइम जब से मैं यूएसए में आई हूँ, तो मुझे ये जो सब्ज़ चने होते हैं ना, फ्रेश सब्ज़ चने, फ्रोज़न तो मिल जाते हैं, फ्रेश मुझे फ़र्स्ट टाइम किसी स्टोर पे नज़र आए। तो मैंने भी छोटे छोटे से क्लिप बनाती रही साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो भी मैं अपने साथ कार्ट में रख रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें ली और उसको मैंने पे किया। पे करके तो मैं घर आ गई। घर आके तो आने तक बहुत ही टाइम हो गया था। मुझे बेटे को भी स्कूल से लेने जाना था। मैंने जल्दी जल्दी से जो मसाले थे वो मसालों के डब्बों में डाले, जो दालें थी वो दालों के डब्बों में डाली, और बस ये जो स्नैक्स वगैरह थी ऐसे ही टेबल पे मैंने रखे थे। और मैंने इनका एक छोटा सा क्लिप बना लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं बस ये केक रस लाई थी, ये चने लाई थी, साथ में ये जो से थी बाकर खानियाँ थी, नीम को, चिप्स, पापड़ और ये पकौड़ियाँ थी, तो मैं ये लेकर आई थी। तो ये मुझे मेरे बेटे को बहुत पसंद है। यहाँ पे कैन में मुझे साग भी नज़र आया था, तो मैंने वो भी लिया, मैं कहा ट्राई करूँगी। और इनके पास जो से थे फ्रोज़न फाल्स से भी थे, और फ्रोज़न फाल्स से फ्रेश फाल्सों का तो अपना ही मज़ा होता है, लेकिन फ्रोज़न फाल्स से भी हों तो उनका बहुत ही मज़े का जूस बनता है। और ये बनाना चिप्स थे, ये भी बहुत ही मज़े के थे। ये मुझे बहुत ही पसंद है, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ये लाजमी लेकर आती हूँ।
तो मैंने भी घर आके जल्दी जल्दी से जो सारी ग्रोसरी थी उनको उनकी जगह पे रखा, क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी लेने के लिए जाना था। तो मैं अब अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।